सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि कल दोपहर 3 बजे के आसपास पहलगाम में जो एक दुखद घटना घटी और इनमें 26-27 निर्वाण पद को प्राप्त कर गए। कुछ भाई बहन जो इंजर्ड हुए हैं वो सारवार ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम सब, मेरी व्यासपीठ से जुड़े हुए पूरे त्रिभुवनीय मेरे श्रोता, हम इन दिवंगतों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। इनके निर्वाण को हम प्रणाम करें, इनके परिवारजनों को हमारी दिलसोजी और संवेदना प्रस्तुत करें। जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। एक सत्य ये भी ध्यान में ले कि कथा के साथ जुड़े हुए इनमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। हाँ, कोई पहले पर्यटन के लिए गए और फिर शायद कथा में आने वाले हो, इनमें से किसी को क्षति हुई हो। कोई 2 दिन कथा में रहकर फिर घूमने चले गए हो। एक व्यक्ति का तो चित्र मैंने देखा, वो इंजर्ड है, स्वस्थ है, अस्पताल में है, उसके हाथ में बैरखा है। तो मैंने सोचा कि शायद कथा में आए होंगे और वो भावनगर के है, ऐसा अखबार में भी मैंने पढ़ा। लेकिन भगवत कृपा, जो घटना घटी है ये यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, और मीडिया, प्रशासन सब कहते हैं कि 1 महीने पहले से इसकी तैयारी की गई थी और अंजाम कल 3 बजे, जो 2-3 बजे दिया। एक खबर भी मिली है। यहां पूरी सुरक्षा है, लेकिन पीड़ा तो है। तो सबसे पहले तो सभी को हम हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करें। कथा से जुड़े हुए हो कि न हो, सब हमारे हैं, सब हमारे देश के हैं, सब दूर दूर से आए हैं। जो भी हो, इन सब के लिए तुम्हारा मुरारी बापू आप सबको साथ लिए हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। दुनिया कहती है कि कश्मीर भारत का, पृथ्वी का स्वर्ग है। ऐसा ही अर्थ निकालेंगे श्रद्धांजलि में। और क्या करें, आप लोग गए, वो स्वर्ग नहीं गए, स्वर्ग से दिव्य लोग गए। स्वर्ग में तो आप आए थे, कश्मीर को यदि स्वर्ग कहा जाए, यहां से आपकी यात्रा दिव्य लोक की हुई है। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन हरि इच्छा भावी बलवाना, इस नियति को रोते हुए या हंसते हुए कबूल करना ही पड़ता है। तो बार बार हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं मेरे परम स्नेही आत्मीय अरुण भाई को कहूँगा कि आप 5 लाख रुपये का तुलसी पत्र
इन दिवंगतों के परिवार को 5 लाख बांट दीजिएगा। केवल तुलसी पत्र है, और तो क्या कर सकते, श्रद्धांजलि के रूप में। यहाँ के प्रशासन को पूछकर या जैसे भी व्यवस्था हो, आप उसको तुलसी पत्र के रूप में श्रद्धांजलि पहुंचा दीजिएगा। एक मोटर कार भी कल मुझे बता रहे थे कि कहीं डेल लेक में गिर गई, ऐसे किसी ने, खबर नहीं कौन थे, एक्सीडेंट हुआ कि गिर गई और वहाँ भी कुछ क्षति हुई है, ऐसा सुना है। जो भी हुआ हो, कोई आए होंगे और घूमते होंगे तो हो गया। सभी के लिए हृदय की श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। कल कथा में हम विमान जा रहे थे दक्ष के यज्ञ में और सब नाच रहे थे, तो हमने भी थोड़ा रास और ये कर लिया। फिर लगा कि अब विषयांतर हो जाएगा, तो कथा मैंने थोड़ी जल्दी पूरी कर दी। सभी देवता दक्ष यज्ञ में पहुंचे हैं। सती भी वे 5वें दिन की कथा को विराम देते हैं। 6ठे दिन की कथा फिर जब होगी तब करेंगे। पुनः दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए सबका आभार व्यक्त करते हुए प्रभु ने लाज रख ली। उसका आप भगवान मिला 3500 4000 लोग आए। इसमें जघन्य अपराध करने वाले कोई 1-2 घुस जाए, मुझे तो कोई, मैं तो मैदान में बैठा हूं। जिनका 24 कलाक स्मरण चलता है उसको मरण की भीति नहीं होती। ये नियम है, ये नियम है। इसके लिए आवश्यकता है 24 घंटे। शंकर को मरण है नहीं, क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राति तो नहीं। लेकिन आप मेरे पास आते हैं तो आपकी थोड़ी चिंता भी रहती है, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे सब। तो प्रभु ने लाज रखी है। आनंद से हम 5 दिन और 4 दिन और भी गुजार देते, लेकिन फिर भी आप मेरे दिल की बात समझ पाएंगे। अन्यथा कुछ न ले, किसी पर दोषारोपण न करे कि ठीक से वो नहीं हुआ। सब ने पूरी सुरक्षा दी है, सब ने पूरा सहयोग किया। ये सब बातें करने के लिए आप स्पीकर नहीं है, मैं स्पीकर हूं, मैं कह सकता हूं। इसलिए आप किसी को ये निवेदन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को, मैं 5वें दिन की कथा को विराम देता हूं। मैं आपसे ये भी निवेदन करूं कि आप में से कथा के बाद कोई फर्म घूमने जाना तो हो सके तो स्थगित कर देना, घर पहुंच जाना। आप ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि सब अपने अपने घर पहुंच जाए। हाँ, 1-2 दिन में जब भी जैसे जैसे अनुकूल पड़े, यहाँ कोई खतरा नहीं है, सब सुरक्षा है। लेकिन इधर उधर घूमते मत रहना। जब भी आप धीरे धीरे सब पहुंच जाना बस। और भगवान सबकी रक्षा करे। एक बात और कुछ कहनी थी, रह गई। दुनिया के देशों ने इस जघन्य घटना की निंदा की है। ये नापाक कृत्य जो है उसकी निंदा की कि क्या किया जा रहा है। खैर, सबको सन्मति दे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें और आज की कथा को विराम दें।